हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। किसके बारे में? साइंस के बारे में। आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। किसके बारे में? ऊतक के बारे में। तो ऊतक क्या होता है और ऊतक कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आपको बता दें जो ऊतक होता है ये क्या है। तो एक प्रकार कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। एक कह रहा है कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं का जो समूह होता है उसका नाम क्या होता है? ऊतक होता है। और ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो आज हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं और बता दें आपको ऊतक क्या है। तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, या बोल सकते हैं कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। अब देखिए ऊतक कितने तरह के होते हैं ये चीज़ हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि ऊतक आपको पौधे में भी पाए जाते हैं और जंतुओं में भी पाए जाते हैं। ऊतक पौधों में भी पाए जाते हैं और जंतुओं में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ऊतक दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला ऊतक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पादप ऊतक। कौन सा ऊतक? पादप ऊतक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यूज बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लांट टिश्यूज। पादप ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यूज बोलते हैं। तो कोई भी जो जीव जंतु है, कोई भी जो प्राणी है, जैसे मान लीजिए कि पौधे हैं, उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? पादप ऊतक पाया जाता है। अगर कोई जंतु है तो उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? जंतु ऊतक पाया जाता है। और एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऊतक के प्रकार कितने होते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है प्लांट टिश्यूज जिसको हम लोग पादप ऊतक कहते हैं, और दूसरा आता है एनिमल टिश्यूज जिसको हम लोग जंतु ऊतक कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सामान्यतः ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो तरह से बांटा गया। एक पादप ऊतक जिसको हम लोग प्लांट टिश्यूज कहते हैं, और एक जंतु ऊतक जिसको हम लोग एनिमल टिश्यूज कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि पादप ऊतक क्या होता है। तो सिंपल सा है, पादप का मतलब क्या होता है? प्लांट, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा में पाए जाने वाले ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? पादप ऊतक कहते हैं। पेड़ पौधा में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक कहते हैं। अब ये पादप ऊतक कैसे जंतुओं से भिन्न होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पादप ऊतक क्या होता है। तो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्लांट टिश्यूज कहते हैं। अब देखिए पादप ऊतक जो है बेसिकली दो भागों में बांटा गया। एक देख रहे होंगे आप विभाज्योतक है, और एक जो है अस्थायी ऊतक है। तो पादप ऊतक कितने तरह के होते हैं दोस्तों? दो तरह के होते हैं। एक विभाज्योतक होते हैं, इसी का नाम होता है अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक का अर्थ क्या होता है? अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक का मतलब जिसमें विभाजन हो सकता है। जिसमें विभाजन हो सकता है उसको हम विभाज्योतक कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसको मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। विभाज्योतक को मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। और विभाज्योतक ऊतक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी ऊतक। क्या बोलते हैं? अस्थायी ऊतक। दूसरा कौन सा ऊतक होता है दोस्तों? तो ये परमानेंट टिश्यूज होता है। परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या होता है? अस्थायी ऊतक होता है। तो पादप ऊतक दो तरह के होते हैं। एक विभाज्योतक होता है जिसको मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, और एक आपका होता है अस्थायी ऊतक होता है जिसको परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। अब देखिए विभाज्योतक जो होता है दोस्तों ये तीन तरह का होता है। विभाज्योतक ऊतक कितने तरह का होता है? तीन तरह का है। यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि विभाज्योतक क्या ऊतक होता है। तो देखिए विभाज्योतक ऊतक जो होता है आमतौर पे ये तीन तरह का होता है, जिसमें पहला होता है एपिकल, दूसरा होता है लेटरल, और तीसरा होता है इंटरकालरी। तो शीर्ष विभाज्योतक क्या होता है? देखिए शीर्ष विभाज्योतक किसी भी पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। कोई भी पौधा है, जैसे मान लीजिए कि ये एक क्या है? एक पौधा है। ये क्या है? पौधा है। और इस पौधे का जो ऊपरी भाग होगा इस भाग को ही हम लोग कहेंगे कौन सा ऊतक? इसको कहेंगे शीर्षस्थ विभाज्योतक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एपिकल। क्या बोलेंगे? एपिकल। तो याद रखिएगा शीर्षस्थ विभाज्योतक जो होता है किसी भी पेड़ पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। कह रहे हैं कि शीर्षस्थ विभाज्योतक कहाँ होता है? तो शीर्षस्थ विभाज्योतक किसी भी पेड़ पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। अब देखिए ये क्या करता है? शीर्षस्थ विभाज्योतक का काम क्या होता है? तो ये तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में होता है, और यह लंबाई बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। लंबाई बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। दोस्तों क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम्स में कि पौधों की लंबाई में जो होता है किस ऊतक के कारण होता है? पौधों की लंबाई
पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो आप याद रखेंगे शीर्षस्थ विभाजोतक द्वारा। किसके द्वारा? शीर्षस्थ विभाजोतक द्वारा। अच्छा, शीर्षस्थ विभाजोतक जो होता है किस ऊतक का प्रकार होता है? तो आप याद रखिएगा विभाजोतक का प्रकार होता है शीर्षस्थ विभाजोतक। इसके बाद दोस्तों जो है दूसरा जो विभाजोतक होता है इसका नाम होता है पार्श्व विभाजोतक, पार्श्वस्थ विभाजोतक। क्या नाम है? पार्श्वस्थ विभाजोतक। पार्श्वस्थ विभाजोतक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा पार्श्वस्थ विभाजोतक आमतौर पे ये तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है? पार्श्व में होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ है, कोई क्या है? पेड़ है। तो पार्श्व का मतलब जो है कि जैसे ये इसका जो वृत्तीय क्षेत्र है इसी को हम लोग पार्श्व बोलते। इसको इसका जो ये क्या है? तना है, जो तना की मोटाई में क्या करता है? मदद करता है। जैसे कोई पेड़ है, कोई क्या है? पेड़ है, तो पेड़ का जो ये पार्श्व है दोस्तों, ये क्या है? पार्श्व है। मतलब जो इसका तना है इसके मोटाई में, किसमें? मोटाई में जो क्या करता है? मदद करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्वस्थ विभाजोतक। तो पार्श्वस्थ विभाजोतक क्या करता है? ये पौधों की जो मोटाई होता है इसमें क्या करता है? मदद करता है। आमतौर पे पार्श्वस्थ विभाजोतक का काम होता है, इसको हम संवहन ऊतक के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। भोजन का क्या करता है? संवहन करता है। तो कौन सा ऊतक भोजन का संवहन करता है? तो याद रखिएगा पार्श्वस्थ विभाजोतक, और ये पौधों के मोटाई में क्या करता है? मदद करता है। इसके बाद आपका आता है अंतर्वेशी। क्या आता है दोस्तों? अंतर्वेशी। ये विभाजोतक जो होता है, ये विभाजोतक ऊतक का ही प्रकार होता है। क्या नाम है? अंतर्वेशी। तो अंतर्वेशी का काम क्या है दोस्तों? अंतर्वेशी जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये एक अस्थाई ऊतक के बीच में पाया जाता है। अस्थाई ऊतक के किस में पाया जाता है? बीचों बीच पाया जाता है। आमतौर पे ये जो होता है ना पत्तियों के आधार में या टहनी के दोनों ओर पाया जाता है। पत्तियों में पाया जाता है और ये साथ ही साथ टहनी में पाया जाता है। कौन सा ऊतक? अंतर्वेशी जो ऊतक होता है ये किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, और ये वृद्धि करके अस्थाई ऊतक में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ये वृद्धि करके किस ऊतक में परिवर्तित हो जाता है? अस्थाई ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि ऊतक दो तरह के होते हैं, एक पहला पादप ऊतक और दूसरा जंतु ऊतक। पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक कहते हैं, जबकि जीव जंतुओं में, मनुष्य में या अन्य जीवों में पाए जाने वाले ऊतक को हम जंतु ऊतक, इसको एनिमल टिश्यूज कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि अस्थाई ऊतक क्या होता है। अस्थाई ऊतक किसे कहते हैं? तो देखिए अस्थाई ऊतक जो होता है आमतौर पे ये दो तरह के होते हैं। अस्थाई ऊतक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला जो ऊतक आता है इसमें ये सरल अस्थाई ऊतक आता है, और दूसरा जो आता है वो जटिल अस्थाई ऊतक आता है। जटिल अस्थाई ऊतक और सरल अस्थाई ऊतक। तो सरल अस्थाई ऊतक कितने तरह के होते हैं दोस्तों? ये तीन तरह के होते हैं, जिसमें पहला आता है पेरेन्काइमा, कालेन्काइमा, और तीसरा आता है स्क्लेरेन्काइमा। तो तीन तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कालेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है दोस्तों? पेरेन्काइमा को मृदूतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदूतक बोलते हैं। पेरेन्काइमा क्या होता है? मृदूतक होता है। दूसरा जो होता है कालेन्काइमा होता है। कालेन्काइमा को स्थूल कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थूल कोण बोलते हैं। और तीसरा जो होता है ये क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा होता है, जिसको हम लोग दृढ़ ऊतक बोलते हैं। अब जानते हैं एक एक कि जो है पेरेन्काइमा का क्या कार्य है, कालेन्काइमा का क्या कार्य है, इसके बाद स्क्लेरेन्काइमा का क्या कार्य है। तो दोस्तों देखिए, जो पेड़ होता है उसका जो छाल होता है, क्या होता है? छाल। तो छाल में जो है आमतौर पे कौन सा ऊतक पाया जाता है? मृदूतक पाया जाता है, अर्थात पेरेन्काइमा पाया जाता है। तो पेरेन्काइमा किसमें पाया जाता है? पेड़ का जो छाल होता है उसमें पेरेन्काइमा पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? कालेन्काइमा होता है। कौन सा? कालेन्काइमा होता है। जो टहनी होता है पेड़ का, क्या होता है? टहनी होता है। उस टहनी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जो पेड़ है दोस्तों, कोई भी क्या है? पेड़ है, तो पेड़ के बाहरी भाग पर जो ये छाल होता है पेड़ का, इसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसमें आपको पाया जाता है पेरेन्काइमा। कौन सा ऊतक? पेरेन्काइमा पाया जाता है, जिसको हम लोग मृदूतक बोलते हैं। पेरेन्काइमा को क्या बोलते हैं? मृदूतक बोलते हैं। इसके बाद जो है इसमें जो होता है ना दोस्तों, कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक भी पाया जाता है किसमें? पेरेन्काइमा में। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? कालेन्काइमा होता है। तो कालेन्काइमा को हम लोग स्थूल कोण बोलते हैं। क्या
क्या बोलते हैं, स्थूल कोण बोलते हैं। ये पौधों को क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कालीन काइमा क्या करता है दोस्तों, तो कालीन काइमा पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ कालीन काइमा जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो हरित लवक होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण ये भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो कालीन काइमा दो काम करता है। पहला काम तो पेड़ों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, और दूसरा चूंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। कौन सा दोस्तों, कालीन काइमा। क्या नाम है, कालीन काइमा। कालीन काइमा क्या करता है, तो ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, साथ ही साथ इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिसके कारण ये भोजन का निर्माण भी करता है। तो कालीन काइमा पाया कहाँ जाता है दोस्तों, तो कालीन काइमा ये पौधों के बीचों बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पौधों के बीचों बीच पाया जाता है। कालीन काइमा पौधों के बीचों बीच पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है दोस्तों, इसके बाद क्या आता है, एस्क्लेरेन काइमा। क्या आता है, एस्क्लेरेन काइमा। एस्क्लेरेन काइमा का क्या कार्य है, एस्क्लेरेन काइमा जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, तो पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के साथ साथ ये क्या करता है, रक्षात्मक ऊतक का काम करता है, और साथ ही साथ ये पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। कौन, कालीन काइमा, एस्क्लेरेन काइमा। कौन सा, एस्क्लेरेन काइमा। एस्क्लेरेन काइमा का क्या करें, तो एस्क्लेरेन काइमा जो होता है ये पौधों के को शक्ति प्रदान करता है, आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, आंतरिक भागों की रक्षा करता है, और साथ ही साथ पौधों के बाहरी परतों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में काम करता है। और आपको बता दें कि कालीन एस्क्लेरेन काइमा जो होता है, आमतौर पर जो आप नारियल का जो पेड़ फल देखते हैं, उसके ऊपर जो नारियल के फल के ऊपर जो आप उसका छिलका देखते हैं, वो किसका बना होता है, एस्क्लेरेन काइमा का बना होता है। तो ये दृढ़ ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है, दृढ़ ऊतक कहलाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जटिल ऊतक क्या होता है। जटिल ऊतक मतलब ये भी अस्थायी ऊतक का ही क्या है, भाग है। अस्थायी ऊतक कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक सरल अस्थायी ऊतक होते हैं, एक जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जटिल अस्थायी ऊतक आमतौर पर कोई भी जो पेड़ होता है, कोई भी जो पेड़ होता है, इस पेड़ में आप देखिएगा कि पेड़ के एक जो जड़ होता है, इस जड़ के नीचे ये आप देखते हैं कि सब रूट हेयर होता है। क्या होता है, रूट हेयर होता है। रूट हेयर का क्या काम है, तो रूट हेयर जो है ना, इसको हिंदी में मूल रोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। और जटिल ऊतक जो होता है, आमतौर पे जो भी मूल रोम होते हैं, जो रूट हेयर होते हैं, ये पृथ्वी से क्या करते हैं, तो पृथ्वी से जल को और खनिज को, जल और खनिज को रूट हेयर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके इस जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो टहनी होती है, उसमें जो क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं दोस्तों, इसमें जो क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। तो पत्तियों के पास ये क्या करते हैं, जो रूट हेयर होते हैं, ये आकर के और यहाँ पे खनिज और जल पहुँचाने का काम करते हैं। तो खनिज और जल को पहुंचाने का काम किसका होता है दोस्तों, जाइलम का काम होता है। तो जाइलम क्या है, जटिल ऊतक है, और फ्लोएम भी क्या है, जटिल ऊतक है। अब इसमें देखिए, इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जाइलम जो होता है ना, इसको हम लोग हिंदी में दारू कोशिका भी कहते हैं। जाइलम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दारू कोशिका भी कहते हैं। जाइलम क्या है, जाइलम XYLEM, जाइलम इसको बोलते हैं। और फ्लोएम होता है PHLOEM, फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है दोस्तों, तो जाइलम का जो कार्य है वो क्या करता है, जाइलम का काम है कि जो पेड़ होते हैं, जाइलम का क्या कार्य है कि जो अगर कोई पेड़ है, तो इसमें पेड़ का जो जड़ होता है, इस जड़ में जो ये क्या होता है दोस्तों, ये जो रूट हेयर होता है, ये क्या करता है, खाद्य पदार्थ को, जल को अवशोषित करके, और टहनी जो होता है ना, जो उसमें पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के पास ये क्या करता है, जल और खनिज को ले जा करके ये पहुंचा देता है। तो ये पहुंचाने का काम किसका है, ये जो परिवहन का काम है वो किसका है, जाइलम का काम है। तो जाइलम का काम है ले जा करके और इसको पहुंचा देना, क्या पहुंचा देना, खनिज लवण को ले जा करके पहुंचा देना। और वहाँ पे पत्तियाँ क्या करती हैं, भोजन बनाते हैं। पत्तियाँ क्या करती हैं दोस्तों, भोजन बनाती हैं। अच्छा, पेड़ पौधे जो है भोजन के रूप में क्या बनाते हैं, तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य है, जाइलम ऊतक का कार्य है कि पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना तथा जल एवं घुलित
खनिज लवण का संवहन जड़ से पत्तियों तक करना। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है, खनिज लवण का क्या करता है, संवहन करता है। और कहाँ तक, पत्तियों तक। पत्तियों के पास खनिज लवण पहुँचा देता है और वहाँ पे पत्तियाँ क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। पत्तियाँ क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। और पत्तियाँ जब भोजन बना लेती हैं, भोजन तैयार कर लेती हैं, तो फ्लोएम का कार्य जो होता है, अब यहाँ पे अब फ्लोएम जो है अपना रोल प्ले करता है। तो फ्लोएम क्या करता है कि जो पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए कि बना दिया, पत्तियाँ कार्बोहाइड्रेट बना देती हैं, भोज्य पदार्थ बना देती हैं। तो भोज्य पदार्थों को विभिन्न भागों तक, जो मान लीजिए कि पेड़ पौधों के कई भाग हैं, तो उन सारे भागों तक जो पहुंचाने का काम है, भोज्य पदार्थों को पहुंचाने का काम है, तो वो किसका काम है, फ्लोएम का काम है। किसका काम है दोस्तों, फ्लोएम का काम है। तो पेड़ पौधों के अन्य भागों तक भोजन पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम का काम है। तो फ्लोएम क्या करता है कि भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो इस यहाँ पे हमने डिस्कस किया पादप उत्तक के बारे में। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तक दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है पादप उत्तक होता है, दूसरा जंतु उत्तक होता है। पादप उत्तक दो तरह के होते हैं, विभाजोत्तक और अस्थायी उत्तक होते हैं। विभाजोत्तक तीन तरह के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ विभाजोत्तक का काम क्या है कि जड़ और तना से भोजन को जो है पहुंचाना, और शीर्षस्थ विभाजोत्तक किसी भी पेड़ पौधे के लंबाई में मदद करता है। पार्श्वस्थ विभाजोत्तक पौधों की मोटाई में मदद करता है। और अंतर्वेशी जो होता है ये क्या करता है, तो जड़ और तना में ये पाया जाता है और कुछ समय के बाद ये अस्थायी उत्तक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों जंतु उत्तक के बारे में। किसके बारे में, जंतु उत्तक के बारे में। अच्छा, जंतु उत्तक को इसको हम लोग प्लांट टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लांट टिश्यूज बोलते हैं। इसके पहले हमने जो है पादप उत्तक के बारे में बात किया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जंतु उत्तक के बारे में, जिसका नाम होता है प्लांट टिश्यूज। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। आप बोल सकते हैं कि जंतुओं मतलब मनुष्य के साथ साथ अन्य जो भी जीव जंतु हैं उनमें पाए जाने वाले उत्तक को जंतु उत्तक कहते हैं। और जंतु उत्तक को इंग्लिश में हम लोग प्लांट टिश्यूज बोलते हैं। अब ये जंतु उत्तक कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली ये 4 तरह के होते हैं। जंतु उत्तक कितने तरह के होते हैं दोस्तों, 4 तरह के होते हैं, जिसमें पहला आता है एपिथीलियमी उत्तक। क्या आता है, एपिथीलियमी उत्तक, इसको एपिथीलियल टिश्यूज बोलते हैं। दूसरा आता है संयोजी उत्तक, जिसको कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। तीसरा आता है दोस्तों पेशी उत्तक, जिसको मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। और चौथा आता है तंत्रिका उत्तक, जिसको हम लोग नर्वस टिश्यू बोलते हैं। तो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा जो उत्तक होता है उस उत्तक का नाम होता है तंत्रिका उत्तक। क्या नाम होता है दोस्तों, तंत्रिका उत्तक होता है। हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा उत्तक होता है वो तंत्रिका उत्तक होता है। और हमारे शरीर में कोशिका चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका होती है। अब एक एक करके जानते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यूज है, जो जिसको हम लोग एपिथेलियम उत्तक कहते हैं, इसको हिंदी में जो है उपकला बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकला बोलते हैं। हिंदी में उपकला बोलते हैं, इंग्लिश में एपिथेलियल उत्तक या एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। ये क्या करता है, किसी भी जंतु में, किसी भी जीव में ये क्या करता है, तो फैट बढ़ाने का काम करता है। फैट का मतलब क्या होता है, वसा। आप उसको चर्बी भी बोल सकते हैं। तो फैट बढ़ाने का काम को किसका होता है दोस्तों, फैट बढ़ाने का काम, हमारे शरीर में वसा बढ़ाने का काम किसका होता है, एपिथेलियल उत्तक का होता है, एपिथेलियल टिश्यू का होता है। ये आमतौर पे हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर में फैट को बढ़ाता है। इसके बाद क्या है दोस्तों, संयोजी उत्तक। अच्छा, जो संयोजी उत्तक है इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। और संयोजी उत्तक कहाँ पाया जाता है, तो संयोजी उत्तक जितने भी हमारे शरीर में, जैसे स्किन हो गया, क्या हो गया, स्किन, जो त्वचा है, स्किन है, या फिर जो है ब्लड है, रुधिर है, जिसको रक्त भी आप बोल सकते हैं, ब्लड कहिए, रुधिर कहिए, रक्त कहिए। तो जो खून है, ब्लड है, उसमें संयोजी उत्तक होता है। साथ साथ हमारे शरीर में जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, जो हमारे शरीर में क्या होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उसमें भी कौन से उत्तक होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी कंकाल है, कंकाल क्या होता है, हड्डियों के समूह को ये सब कंकाल बोलते हैं। हड्डियों के समूह को क्या बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। तो हमारा जो शरीर है उसमें जो हड्डी है वो किस उत्तक की बनी होती है, संयोजी उत्तक की। हमारे शरीर में जो चर्बी है, फैट है, वसा है, वो किसकी बनी होती है, एपिथेलियल उत्तक की बनी होती है। इसके बाद आता है हमारे तीसरा आता है दोस्तों पेशी उत्तक। अच्छा, पेशी उत्तक क्या होता है कि जैसे हमारा जो पेट होता है ये किस उत्तक का बना होता है, पेशी उत्तक का बना होता है। साथ ही साथ हमारा जो जीव है, जिसमें सबसे ज़्यादा
ज़्यादा क्या होता है, लचीलापन होता है। क्या होता है, लचीलापन होता है। उस ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं, पेशीय ऊतक बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो होता है ना दोस्तों, ये आमतौर पे ब्रेन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ब्रेन, मस्तिष्क में पाया जाता है। आप जानते हैं कि ब्रेन क्या करता है, हमारे शरीर में जो संवहन है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का काम है, वो किसका है, नियंत्रण एवं समन्वय का काम किसका है, ब्रेन का है। और ब्रेन क्या करता है, हमारे शरीर में सूचनाओं को इकट्ठा करता है। आप जानते भी हैं कि ब्रेन 3 तरह का होता है, जिसमें पहला फ्रंटियल ब्रेन आता है, दूसरा मिडिल ब्रेन आता है, तीसरा बैक ब्रेन आता है। हिंदी में इसको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है ना, ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। पेशी ऊतक जीभ में पाया जाता है, या फिर नाक जो होता है इसमें पेशी ऊतक पाया जाता है। हमारा जो पेट होता है इसमें भी पेशी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक में आपका जो ब्लड है, इसके साथ साथ जैसे स्किन है और जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, ये सभी पेशी ऊतक होती हैं। जो भी अस्थि उपास्थि है वो कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। अब आगे आप पढ़ेंगे कि संयोजी ऊतक भी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है वास्तविक संयोजी ऊतक और एक होता है कंकाल संयोजी ऊतक, और एक होता है तरल संयोजी ऊतक। तो ये 3 तरह के होते हैं। जो संयोजी ऊतक है वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। इसमें पहला कौन सा ऊतक आता है दोस्तों, संयोजी ऊतक में पहला आता है वास्तविक ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक और तीसरा आता है तरल संयोजी ऊतक। तो तरल संयोजी ऊतक में भी हमारा क्या आता है, रुधिर आता है। रुधिर को इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। लसिका और रुधिर ये कौन से ऊतक हैं दोस्तों, तरल संयोजी ऊतक हैं। और अस्थि उपास्थि मतलब जो भी हमारे शरीर में हड्डी है, ये सभी कौन से ऊतक हैं, ये सभी कंकाल ऊतक हैं। और हमारे शरीर में जो तंतु है, जो भी हमारे शरीर में क्या है, तंतु है, जो हमारा स्किन है, वो कौन सी ऊतक है, ये सभी संयोजी ऊतक हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने ऊतक के बारे में जाना। अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में। हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि पौधों की लंबाई में कौन सा ऊतक जो होता है मदद करता है। तो पौधों की लंबाई में कौन सा ऊतक मदद करता है दोस्तों, याद रखिएगा, पार्श्वस्थ विभाजक, शीर्षस्थ विभाजक। कौन सा विभाजक, शीर्षस्थ विभाजक। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि विभाजन क्षमता जो होती है, विभाजन की क्षमता किस ऊतक में होती है, विभाजन की क्षमता किस ऊतक में होती है। तो विभाजन की क्षमता होती है विभाजक ऊतक में। किस ऊतक में, विभाजक ऊतक, जिसको हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजक बोलते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि पौधों में जो फ्लोएम है यह कौन सा कार्य करता है। पौधों में फ्लोएम जो है वो कौन सा कार्य करता है। तो पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है, आहार का चालन करना। क्या है, आहार का चालन करना, मतलब कि भोज्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान, विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने का काम किसका है, ये फ्लोएम का है। और जाइलम का कार्य क्या है दोस्तों, तो जाइलम का कार्य है खनिज जल का क्या करना, अवशोषण करना और पत्तियों तक पहुंचाना। पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम कौन करती हैं, पत्तियां करती हैं। कौन काम करती हैं, पत्तियां करती हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि अस्थि क्या है, अस्थि कौन सी ऊतक है। तो याद रखिएगा, संयोजी ऊतक है। अस्थि कौन सी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने ऊतक के बारे में जाना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप जो है कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।